राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के क्या नियम होते हैं, क्या पूजा विधि रहती है और व्रत के दिन क्या हमें दान करना होता है जिससे हमें व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो। तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले नहा धोकर हमें चौकी लगानी होती है। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तिल का या फूलों का आसन देते हुए हम श्री हरि विष्णु की जो भी फ़ोटो या मूर्ति है उसको विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को पूजा में ज़रूर से शामिल करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दें। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। अगर देसी घी का ना हो तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। सुपारी के रूप में मैंने गणेश भगवान जी को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास गणेश भगवान की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप फ़ोटो या मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को मैंने पहले ही स्नान करा दिया है और लड्डू गोपाल जी को मैंने पीले रंग की ड्रेस पहनाई है। उसके बाद हमें पीला जनेऊ चाहिएगा। श्री हरि विष्णु जी को हम जनेऊ पहनाएंगे। गणेश भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। मेरी फ़ोटो में माता लक्ष्मी भी साथ में विराजमान है, तो माता लक्ष्मी को हम लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। जो नवरात्र में छोटी छोटी चुनरी आती हैं वो मैंने उड़ा दिया। उसके बाद श्री हरि विष्णु को पीला चंदन अधिक प्रिय है, तो पीले चंदन से हम इनको तिलक करेंगे। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी को हम रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे। कहते हैं कि जितने तिल दिए में चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। और एकादशी के दिन चावल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो तो फूल समर्पित करें। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी को तुलसी जरूर से समर्पित करें और तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अगर आपके पास तुलसी माला है तो तुलसी माला भी ज़रूर से पहनाएं श्री हरि विष्णु को। मैंने श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला पहना दी है और साथ में मैंने लड्डू गोपाल जी को लकड़ी की बांसुरी दी है। आज के दिन निर्जला एकादशी जून महीने में आती है, तो आप हो सके तो इस दिन ठंडे ऋतु फलों का उपयोग करें, जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूजा। ठंडे ऋतु फलों का भोग लगाएं और जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी दल उसमें ज़रूर से रखें। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे। कोई भी भोग लगाते हुए हमें जल का भोग जरूर से लगाना है। इसके साथ आप दही का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी भोग आपने लगाया है उसमें तुलसी दल जरूर से रखें। गणेश भगवान के लिए मैंने अलग से भोग रखा है, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप से पूजा का माहौल सुगंधित होता है। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम हाथ में फूल लेकर या थोड़े से तिल लेकर निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो भी फूल या तिल हमारे हाथ में है श्री हरि जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती सुन सकते हैं, या फिर आप दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें ऐसा क्या दान करना होता है कि जिससे हमें पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, दान करने का अपना ही महत्व होता है। जितना आप में सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान करें। आप निर्जला एकादशी के दिन गाय का दान कर सकते हैं, आप सोने का दान कर सकते हैं। अगर आप कुछ और दान ना कर पाएँ तो आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसको जल से भर कर उसका दान जरूर से करें, क्योंकि जल का दान करने से बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। निर्जला एकादशी जून के महीने में आती है और जून के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो इस दिन आप मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसको शुद्ध जल का भर कर उसके कंठ पर आप कोई भी ऋतु फल, खरबूजा, तरबूज, आम रखकर और घड़े के कंठ पर मोली बांधकर इसको दान करना होता है।
इससे आपको पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है और घड़े का पूजन भी आप ज़रूर से कर लें। इसके साथ में जून के महीने में अगर आप एकादशी के दिन एक पंखा दान करते हैं तो इससे भी आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख लें। उसके बाद जिस भी चीज़ का आप दान करें, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसको मीन्स दें। इस तरह से चौकी के चारों तरफ से भी जल वार लें। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत अब की बार 2 दिन रखा जाएगा। आप 6 जून या 7 जून को व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना होता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत हमें निर्जल ही रहकर करना होता है। लेकिन अगर आप किसी कारण से निर्जल नहीं रह पाते तो आप जब तक आप पूजा ना करें तब तक जल ग्रहण ना करें। पूजा करने के बाद आप जल ग्रहण कर लें थोड़ा बहुत। वैसे तो निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए हमें साल में एक एकादशी का व्रत निर्जल रहकर ही करना होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई और हेल्थ इशू है तो आप फलाहार करके भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।